सुबह 7 बजे का समय था जब मैं जागी और देखा कि मेरी क्यूटी अभी भी गहरी नींद में है। उसे उठने की जरूरत थी क्योंकि कोई तो काम पर जाएगा और मेरे लिए खाना लाएगा। मैंने उसे उठाने का फैसला किया और धीरे से उसके चेहरे पर अपना पंजा फिराया। जब उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो मैंने उसकी चादर से निकले हुए पैर पर हल्का सा काट लिया। आखिरकार उसने आंखें खोली और जाग गई। मेरे बिना उसका दिन कैसे शुरू होता? अपनी पूंछ ऊंची करके मैं विजयी मुद्रा में रसोई की ओर बढ़ गई। सुबह 7:30 पर मैं रसोई में पहुंची और अपनी कटोरी में रखे खाने को सूंघा। एक छोटा सा कौर लिया, लेकिन तभी मुझे एक और भी लुभावनी गंध आई। मेरी क्यूटी ने मेज पर कुछ रखा था। बिना देर किए मैं एक कुर्सी पर चढ़ी और उसे निहारने लगी। मैंने म्याऊं किया ताकि वह समझ सके कि खाना बांटना एक अच्छे क्यूटी की पहचान होती है। बिना उसकी अनुमति का इंतजार किए मैंने प्रस्तावित समझौता मान लिया और प्लेट से थोड़ा हिस्सा खुद उठा लिया। इसके बाद सुबह 8 बजे मैं टॉयलेट के किनारे बैठी और ध्यानपूर्वक दरवाजे के हैंडल को देखने लगी। मेरी क्यूटी अंदर आई और हमारी नजरें मिली। मैंने एक नाराज म्याऊं किया और उसे समझाने की कोशिश की कि बाथरूम में आते समय पहले दस्तक देना जरूरी होता है। अगर वो मुझे फिर से डिस्टर्ब करेगी तो हो सकता है कि मैं निशाना चूक जाऊं। उसे इस बात की कद्र करनी चाहिए कि मैं भी इंसानों की तरह टॉयलेट का इस्तेमाल करती हूँ। सुबह 8:10 पर मैंने अलमारी में जाकर कपड़ों का निरीक्षण शुरू किया। मैंने कुछ कपड़े नीचे गिरा दिए जो अब पहनने लायक नहीं रहे। वे सभी पुराने फैशन के थे। जो कपड़े मेरे नीचे बचे थे वे पूरी तरह से चलन में थे। मैंने उन पर अपने फर का सजावट किया, यह सोचकर कि इसे कश्मीरी जैसा नाम क्यों नहीं दिया जाए। तभी मेरी क्यूटी ने अंदर आकर आंखें घुमाई। उसकी समझ का कोई ठिकाना नहीं था। 8:30 पर मेरी क्यूटी काम के लिए तैयार हो रही थी, जबकि मेरा काम पहले से शुरू हो चुका था। खिलौनों के चूहों की गिनती करना। एक लाल, 2 ग्रे, एक रबर का चूहा। मैंने रबर वाले चूहे को परखा और फिर आराम से लेट गई। जैसे ही मेरी इंसान ने मुझे सहलाया, मैंने यह दिखाने का नाटक किया कि मैं गहरी नींद में हूँ और उसकी मोहब्बत से बेपरवाह हूँ। वह मुझे फिर से अकेला छोड़ने जा रही थी, लेकिन इसमें भी कुछ फायदे थे। अकेले रहने का अपना मजा है। सुबह 9:50 पर मैं बागवानी में हाथ आजमाने का मन बना चुकी थी। मैं मेज पर रखे सबसे बड़े पौधे के पास चढ़ गई और उसकी पंखुड़ियों को सूंघने लगी। फिर मैंने उनके माध्यम से भविष्यवाणी करनी शुरू की। मछली मिलेगी, मछली नहीं मिलेगी। मैंने सभी नहीं मिलेगी वाली पंखुड़ियों को चबा डाला, पर यह गमला तो मुश्किल में डालने वाला था। आखिरकार वह गिर गया और बड़े धूमधाम से नीचे जा पहुंचा। शाम 7 बजे मेरी क्यूटी घर लौटी। मैं दौड़कर उसके पास गई, म्याऊं किया और उसके पैरों से रगड़ने लगी। मैंने पूछा कि वह मेरे लिए क्या लाई है। फिर मेरी नजर जमीन पर रखे एक बैग पर पड़ी और मैंने उसमें से सभी रहस्यमयी और बेकार चीजों को बाहर निकाल दिया। फिर मैं बैग के अंदर जा बैठी। ये जगह तो बहुत आरामदायक थी। मुझे ये अपना छोटा सा घर जैसा महसूस हुआ। मुझे ये तोहफा बहुत पसंद आया। रात 8 बजे मैं बाथरूम में गई और देखा कि मेरी क्यूटी पानी में डूबी हुई है। एक पल में मेरे दिमाग में बिजली जैसी सोच आई। मुझे उसे बचाना होगा। मैं तुरंत बाथटब के किनारे कूदी और म्याऊं करने लगी। जब कोई असर नहीं हुआ तो मैंने उसके बालों को पंजे से खींचा और खुद लगभग पानी में गिरने वाली थी। फिर मैंने दरवाजे की ओर दौड़ लगाई और जोर से म्याऊं करने लगी। इस चाल ने काम कर दिया।
मेरी क्यूटी बाथटब से बाहर निकल आई। मैंने उसे बचा लिया। रात 9:13। मेरी क्यूटी मेरे लैपटॉप पर कुछ टाइप कर रही थी। मैं चुपचाप उसकी गोद में जा बैठी। उसने मुझे कुछ बार सहलाया, लेकिन फिर वापस स्क्रीन की ओर ध्यान देने लगी। मेरी नाराजगी बढ़ती जा रही थी, इसलिए मैं मेज पर चढ़ी और कीबोर्ड पर लेट गई। अपनी पूंछ से स्क्रीन को ढकते हुए मैंने स्पष्ट कर दिया, अगर तुम काम करना चाहती हो तो पहले मेरा पेट सहलाओ। इस बार कोई समझौता नहीं होगा। आखिर में रात 10:03 पर मेरी क्यूटी थकी हुई सी बिस्तर में लेट गई और खुद को कंबल में लपेट लिया। लेकिन ऐसा कौन सोता है? चेहरा बाहर, खिड़की खुली, ठंडी हवा। स्पष्ट है कि उसे मेरी जरूरत थी। मैं उसके पास जाकर लेट गई और धीरे धीरे म्याऊं किया। उसे गर्म रखने के लिए मैंने अपनी फुर्तीली देखभाल जारी रखी। मैं दुनिया की सबसे प्यारी और देखभाल करने वाली बिल्ली हूँ।